दोस्तों, मेरा नाम उषा है। मैं गांव की रहने वाली एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिता गांव में जमींदार के घर काम करते हैं और माँ जमींदार के घर रसोई का काम करती है। हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। सबसे बड़े घर में ही हूँ। अभी माँ और बाबूजी मेरी शादी की बात कर रहे हैं। मेरी उम्र अभी 21 बरस है, मगर गांव में लड़की की शादी जल्दी कर देते हैं। मेरे मामा ने कोई एक रिश्ता दिखाया है। अभी कुछ ही दिनों में मैं वह घर आएंगे और शादी की बात करें। सब कुछ ठीक रहेगा तो माँ और बाबूजी 3 महीने में शादी कर देंगे। एक लड़की के लिए बहुत ही मुश्किल होता है एक घर तो छोड़कर दूसरे घर जाना। बचपन से जिसके घर में रहे माँ बाबूजी भाई और बहन सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। हम तो यही दुआ करते हैं कि जिससे भी हमारी शादी हो वह हमें प्यार करे, जिसे हमने घर की याद ना आए। मामा जी का फोन आया कि कल वह आ रहे हैं। सब लड़कियां की तरह हमारे भी कुछ सपने हैं। अगले दिन मामा जी एक लड़के को साथ लेकर घर आए। उसका नाम प्रकाश था। मामा जी आते ही सबका परिचय उनसे करवा दिया। मामा बोले कि प्रकाश हमारे गांव में रहता है, इसके माँ बाप नहीं है। घर मैं अकेला ही हूँ और काम मुंबई में करता है। हमने प्रकाश देखा, मैं अच्छा लगा तो हमारे माँ बाबूजी हमारी शादी तय कर दी प्रकाश के साथ। माँ ने कहा कि उषा तुम कुछ बात करना चाहती हो तो कर लो। मैं शर्मा कर अंदर चली गा। फिर मेरी मुलाकात शादी के बाद ही हुई। हम मिडिल क्लास लोग कहते हैं, इतना कहते हैं। माँ बाबूजी 2 कपड़े के साथ प्रकाश के साथ बेच दी। प्रकाश के घर आकर पता चला कि यहाँ तो सब खुद ही करना होगा। मेरे सास ससुर तो हैं नहीं। प्रकाश ने रास्ते में मुझे सब कुछ बता दिया। प्रकाश मुझे सच में बहुत प्यार करते हैं। वह अभी तक अकेले ही रहे और प्रकाश उषा का साथ पाकर खुद को किस्मत वाला समझ रहा था। 1 हफ्ते के बाद प्रकाश बोला कि वाह, मुंबई जाएगी काम के लिए। उषा का पति प्रकाश शादी के 3 महीने बाद ही नौकरी ढूंढने मुंबई चला गया था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी कर रहा था। जो भी कमाई होती थी उसमें से आधा हिस्सा वह उषा को भेजता था और आधे हिस्से में खुद गुजारा करता था। दिवाली की छुट्टियां थी तो प्रकाश 1 साल बाद घर आ रहा था। मुंबई में खुद के रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं था। ऐसे में वह उषा को कहाँ ले जाता। उषा बिहार के एक छोटे से गांव में अकेली रहती थी। वह इस उम्मीद में पति की याद में दिन बिता रही थी कि कभी तो प्रकाश उसे मुंबई ले जाएगा। प्रकाश के आते ही उषा मानो जी उठी। 1 साल बाद पति से मिलकर वह ताजा गुलाब सी खिल गई। प्रकाश महीने भर की छुट्टी लेकर आया था, पर कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। सरकारी अस्पताल में सारे टेस्ट कराने पर पता चला कि प्रकाश को एड्स है। इस खबर से दोनों पति पत्नी पर मानो आसमान टूट पड़ा। प्रकाश ने उषा से माफी मांगते हुए कहा, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। मुंबई में मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया और 1 से 2 बार रेड लाइट एरिया की धंधे वालियों से मुलाकात का यह नतीजा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। उषा के ऊपर दर्द का पहाड़ सा गिरा। नफरत, दुख और दर्द से उसका मन तड़प उठा, पर आखिर पति था, लिहाजा उसे माफ कर दिया। जो होना था वह तो हो चुका, अब वह हालात को बदल तो नहीं सकती। आहिस्ता आहिस्ता प्रकाश सूख कर कांटा हो गया। उषा ने बचा बचा कर जो थोड़ी बहुत पूंजी जमा की थी वह सारी प्रकाश के इलाज में लगा दी, लेकिन कोई दवा काम न आई और एक दिन प्रकाश उषा को इस दुनिया में अकेली छोड़ कर चल बसा। इस बेरहम दुनिया में उषा अकेली रह गई। आज तक तो मांग का सिंदूर उसकी हिफाजत करता था, पर अब उसकी सूनी मांग मानो गांव में सबकी जागीर हो गई। ऊपर से कमाने वाला भी चला गया। अब अकेली जान को भी 2 वक्त की रोटी भी तो चाहिए, लिहाजा वह गांव के मुखिया के घर काम मांगने गई। उषा को देखकर मुखिया की आंखों में हवस के सांप लौटने लगे और अबला लाचार सी उषा के ऊपर वह किसी भेड़िए की तरह टूट पड़ा। एक अकेली औरत को सहारा देने कोई नहीं आता, लूटने सब आ जाते हैं। बेबस उषा यह जुल्म सह तो गई।
पर आज मुखिया ने उसके मन में मर्द जात के प्रति नफरत का एक बीज बो दिया था। अब तो हर कोई उसकी देह का पुजारी बन बैठा था। किस किस से बचती वह। उषा आसपास के शहर में बने बड़े बंगलों में जाकर झाड़ू पोंछा और बर्तन धोने का काम करके अपना गुजारा करती थी। पर कुछ ही दिनों में प्रकाश से मिला प्यार का तोहफा उषा के शरीर को दीमक की तरह खोखला करने लगा, क्योंकि उसे भी एड्स की जानलेवा बीमारी हो गई थी। अस्पताल में टेस्ट कराने पर इस बीमारी का पता चला, पर उषा खुश थी कि इस दरिंदगी भरी दुनिया से डरती बिलखती वह जी तो रही थी, लेकिन सोच रही थी कि ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि उसे मौत आ जाए। एक दिन उषा काम से घर लौट रही थी कि रास्ते में दो गुंडों ने उसे घेर लिया और पास के खंडहर में घसीटते हुए ले जाकर उसकी इज्जत एक बार और तार-तार कर दी। अब उषा ने ठान लिया कि जब मर्दों की फितरत यही है तो यही सही, अब वह देह तो देगी, साथ में एक-एक को यह बीमारी भी देगी। अब उषा अपने जिस्म की दुकान खोल कर बैठ गई। हर रोज लाइन लगती थी जिस्म के भूखे दरिंदों की। उषा को पैसे भी मिलते थे और उसका मकसद भी पूरा होता था। उषा की झोंपड़ी के सामने ही एक मंदिर था, जिसका पुजारी रोज उषा को नफरत या दया के भाव से देखता था, पर उषा हमेशा उस पुजारी को हाथ जोड़कर नमस्ते करती थी। इस इज्जत की वजह से वह पुजारी उषा की जवानी को पाने की ललक होते हुए भी पहल नहीं कर पाता था। पर एक दिन उस पुजारी का सब्र जवाब दे गया और उसने आधी रात को उषा की झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया। उषा ने दरवाजा खोलकर पूछा, पुजारी जी, आप यहाँ? पुजारी ने कहा, पुजारी हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो मैं भी इंसानहीन, तन की आग मुझे भी जलाती है। थोड़ी खुशी मुझे भी दे दो, बदले में जितना चाहे पैसा ले लो, पर गांव में किसी को पता न चले। आखिर लोगों की मेरे ऊपर श्रद्धा जो है। उषा के दिल में नफरत का सैलाब उठा। खुद ऊपर वाले का तथाकथित सेवक भी औरत देह का भूखा है और साथ ही यह भी चाहता है कि उसका पाप दबा रहे। पुजारी क्या उषा की देह को दागदार करता, उषा ने ही उसे बीमारी का तोहफा दे दिया। कुछ ही दिनों में सबसे पहले मुखिया के शरीर में एड्स कहर ढाने लगा। वह आग बबूला होकर सीधा उषा की झोंपड़ी में घुसकर गाली गलौज करने लगा और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, सुनो गांव वालों, यह एक चरित्रहीन औरत है। इसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। यह गांव के लड़कों को खा जाएगी। अगर अपने बेटों की सलामती चाहते हो तो इस औरत को पत्थर मार मार कर गांव से बाहर निकाल दो। यह सुनकर सारा गांव वहां जमा हो गया और सब उषा की झोंपड़ी पर पत्थर मारने लगे। उषा भी अब रणचंडी बनकर घर में रखी कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकली और दहाड़ते हुए बोली, खबरदार, अगर किसी ने मेरी तरफ पत्थर फेंका तो चीर कर रख दूंगी। हाँ हूँ मैं चरित्रहीन, पर मुझे चरित्रहीन बनाया किसने? मुखिया, पहले तो अपने गरीबान में झांक कर देख। पहली बार मेरे तन को दाग तूने ही तो लगाया था, तो मैं अकेली चरित्रहीन कैसे कहलाऊंगी? सबसे बड़ा चरित्रहीन तो तू है। यहाँ पर जमा हुए बहुत से नामर्द भी चरित्रहीन हैं, तो मेरे साथ पूरा गांव भी तो चरित्रहीन कहलाएगा। और एक बात कान खोलकर सुन लो कि मुझे एड्स नाम का गुप्त रोग है और सबसे पहले इस मुखिया को मैंने दान दी यह बीमारी। इसी वजह से यह अब उछल उछल कर सबको भड़का रहा है। उषा की यह बात सुनकर पुजारी का दिल बैठ गया। फिर वह भी अपनी भड़ास निकालते हुए गांव वालों को भड़काने आगे आ गया और बोला, सही कहा मुखिया जी ने, ऐसी औरतों को गांव में रहने का कोई हक नहीं है। उषा ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, पुजारी जी, इन अनपढ़ गंवारों की ओछी सोच तो समझ में आ सकती है, पर आप जैसे ज्ञानी और ऊपर वाले के सेवक ने भी मुझे इंसान न समझकर एक भोगने की चीज ही समझा न। सुनो इस पुजारी की असलियत। इसने भी कई बार आधी रात को मेरा दरवाजा खटखटाकर अपना मुंह काला कराया है। सबसे बड़ा चरित्रहीन तो यह पुजारी है।
जिसने खुद ऊपर वाले को भी धोखा दिया है। और हाँ, जिसने मेरे साथ जिस्मानी रिश्ता बनाया है, वे सब पहले अस्पताल पहुंचो, फिर इस चरित्रहीन औरत का हिसाब करने आना। इतना सुनते ही ज्यादातर मर्द वहां से भागे। उषा ने मुखिया और पुजारी से कहा, कोई औरत अपनी मर्जी से चरित्रहीन नहीं बनती, बल्कि उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी मर्द का ही हाथ होता है। बेबस, लाचार, अबला के सिर पर कोई पल्लू डालने की नहीं सोचता। हर एक को औरत के सीने के भीतर लटक रहा मांस का टुकड़ा ललचाता है। आज के बाद किसी अबला को रौंदने से पहले 100 बार सोचना। पुजारी और मुखिया दोनों शर्मिंदा थे। पुजारी ने कहा, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। डूब तो हम सबको मरना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा कि अगर मर्द जात अपनी हवस को काबू में रखकर अपनी हद में रहे तो कोई औरत कभी चरित्रहीन नहीं बनेगी। पुजारी के इतना कहते ही वहां जमा इक्का दुक्का लोग भी चले गए। उषा ने अपनी झोंपड़ी का दरवाजा बंद कर लिया और बक्से में से नींद की गोलियों की शीशी निकालकर सारी की सारी गोलियां निगल गई। अगली सुबह एक चरित्रहीन औरत की श्मशान यात्रा में पूरा गांव तो उमड़ा, पर सबसे पहले मुखिया और पुजारी ने उसकी अर्थी को कंधा दिया। उन नकारों के मुंह से राम नाम सत्य है की आवाज सुनते ही उषा के बेजान होंठ भी मानो हंस दिए। यह थी उषा की कहानी, जो सिर्फ प्यार की तलाश में थी मगर उसे प्यार नहीं मिला। दोस्तों, आपकी कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।